नमस्कार। जब हमारे कंट्री में बात होती है कंपनी के बारे में तो क्या होता है, टाटा, बिरला और रिलायंस, ये तीनों कंपनी की बात होती है सबसे पहले। तो क्या है कि मैं इसमें इसके पहले मैं टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया हूँ। तो क्या है कि टाटा भी म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है, तो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ तो इसमें है आपका बिरला म्यूचुअल फंड के बारे में। अब इसके आगे जो बात होगी वो है रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या है कि सारे कंपनी लोग म्यूचुअल फंड चलाती है जो हमारे टॉप कंपनी है, जिसे टाटा, बिरला और रिलायंस। तो आज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बिरला म्यूचुअल फंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, इसका टॉप फंड के कौन सा है, इसमें टोटल कितने फंड है, इसमें टोटल कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं, इसमें कितने अभी इस कंपनी में कितने लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए वो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो उसका कितना रिटर्न आया है, इसमें किस टाइप का फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइप अवेलेबल होता है, इसमें रिटर्न कितना आया है, आप इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक दिन में एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, और अगर आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज तक उनका कितना मतलब ये आपको रिटर्न देता है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करो और लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाए। देखता हूँ हमारे चैनल में क्या है कि ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसमें क्या है कि हम जितने वीडियो शेयर करते हैं, मतलब 10 कोई ग्रुप में शेयर करते हैं, उन्हीं का व्यू आता है, उनका भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं। देखिए क्या है कि मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे थ्रू से नहीं, लेकिन क्या है कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक रिटर्न अच्छा मिलता है कंपेयर टू आपको गोल्ड और आपको एफडी के अकॉर्डिंग। तो वो सब बात को छोड़िए, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि बिरला म्यूचुअल फंड। अभी क्या है कि बिरला के नाम सुनते ही लोगों को थोड़ा सस्पेंस में आ जाता हो कि क्या बिरला जो मेन बिरला है वो बिरला कंपनी है कि ये आपका अलग से क्या है। तो इनका नाम से जब बोर्ड पे नाम देख रहे होंगे तो इसमें दिखता है कि बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो क्या बिरला कौन है, सन लाइफ क्या है, या दोनों अलग है, दोनों सेम है, डिटेल में हम सारा लास्ट तक आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग आपका 1994 में, हिंदी में बोले तो उनको 1994 में हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बिरला म्यूचुअल फंड जो है वो बिरला ग्रुप का एक होल्डिंग कंपनी है। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे अगर हम रिलायंस का बात करते हैं तो रिलायंस का अलग अलग कंपनी है, जिसमें रिलायंस का जियो आता है, रिलायंस का आपका एक पेट्रोलियम आता है, फिर रिलायंस का इंडस्ट्री आता है, रिलायंस का फिर उसमें जो क्लोथिंग का आता है। तो सेम वे हमारे बिरला ग्रुप में भी एक बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जिसमें बिरला इलेक्ट्रॉनिक आती है, बिरला का बैंक आता है, कैपिटल आता है, बिरला कैपिटल आता है, उसमें से अलग अलग कंपनी, उसी में एक कंपनी हमारा है बिरला म्यूचुअल फंड। तो बिरला और सन लाइफ ये दो म्यूचुअल फंड, दो अलग अलग नाम है। तो बिरला म्यूचुअल फंड का जो हमने बताया कि स्टार्टिंग 1994 में हुआ था, ये एक बिरला ग्रुप का एक होल्डिंग कंपनी है। और सन लाइफ एक हमारे कनाडा कंपनी है। कनाडा मतलब कि यूएस के जो बगल में, जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारा है, तो यूएस के बगल में कंट्री है जिसको कनाडा बोलते हैं, वो कनाडा कंट्री का एक कंपनी है सन लाइफ फाइनेंशियल। तो वो जो कंपनी है कनाडा का है, लेकिन वो भी कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, और वो बहुत सारे देशों में, जैसे फिलीपींस हो गया हमारा, फिर न्यूयॉर्क हो गया, ये सारे कंट्री में वो उनके शेयर मार्केट में वो कंपनी लिस्ट है, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सन लाइफ। और यहाँ पे हमारे इंडिया में बिरला कंपनी के साथ में मर्ज होके बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, इनका पूरा नाम आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ABSL। आप जब गूगल में टाइप करते हैं ABSL म्यूचुअल फंड तो यही आपका आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड आपका आता है। तो अपने कनाडा उसमें आपका सन लाइफ म्यूचुअल फंड के बारे में अपने डिटेल से जाना। अब हम लोग आते हैं आपका बिरला म्यूचुअल फंड। तो ये बिरला जो कंपनी है, आपको मेन बिरला ग्रुप का एक होल्डिंग कंपनी है जो इसमें म्यूचुअल फंड भी ये ऑपरेट करती है। तो इसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपनी में जो AUM अभी तक, AUM मतलब होता है कि इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक किया जा चुका है। तो इसका इन्वेस्टमेंट अभी तक जो किया जा चुका है वो अभी तक 30.550 मिलियन रुपीस अभी तक इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, क्योंकि यह एक फाइनेंशियल सर्विस है बिरला ग्रुप का। तो बिरला ग्रुप में जो फाइनेंशियल है अभी बहुत सारे सर्विस देती है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का सर्विस देती है, इसमें आपको लोन का सर्विस देती है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड अलग है। लाइफ इंश्योरेंस का सर्विस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस देती है, लेकिन हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं बिरला म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग फोकस कर चुके हैं। इस कंपनी में जो अभी तक अकाउंट खोले जा चुके हैं वो 80.50 लाख अभी इसमें अकाउंट खोले जा चुके हैं। इसमें जो बात ये आती है कि इसमें जो टॉप रेटेड फंड है, इसमें पहले वीडियो में बताया कि इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड को रेटिंग दिया जाता है।
अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसमें क्या होता है, उनको रेटिंग मिलता है। तो इस कंपनी में भी, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया था रेटिंग, तो इस कंपनी में भी इस जो फंड परफॉर्मेंस दिए हैं उनको भी रेटिंग मिला है। और रेटिंग का जो इंडिया में रेटिंग का जो मेन ऑथोराइज है वो वैल्यू रिसर्च, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो म्यूचुअल फंड स्कीमें को क्या करता है, वो रेटिंग देता है। उसे रेटिंग से क्या होता है कि लोग उसमें एक रिसर्च करते हैं कि हमें जो अगर रेटिंग देने के बाद वो फंड जब अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उनको रेटिंग मिला, तो लोगों को एक डिसीजन होता है कि उस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड में है, इसमें रिकॉर्ड में कि एक जो म्यूचुअल फंड का जो स्टार्टिंग बात यहाँ हुई, ये हुई है कि टोटल फंड है इसमें 5 रेटिंग का, वो 3 फंड है, 3 फंड है जो 5 रेटिंग मिला है। उसके बाद में एक आपका 12 फंड है जिसका 4 रेटिंग मिला है, और फिर 14 फंड है जिसमें 3 रेटिंग मिला है, और फिर 10 फंड है जिसका 2 रेटिंग मिला है, और उनका 7 फंड है स्कीम है जिसमें 1 रेटिंग मिला है। तो क्या होता है एक्चुअली बात की, वो जो परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड को रेटिंग मिलता है, और वो रेटिंग जो होता है बढ़ता घटता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हो सकता है उनका रिटर्न कम हो, कभी ज़्यादा हो। तो जब ज़्यादा होता है तो 2 का रेटिंग की जगह 3 किया जाता है, और जिनका ज़्यादा हो रहा है उनको कम हो गया तो उनको 3 का रेटिंग की जगह 2 भी किया जाता है। वो रेटिंग समय के अनुसार बदलते रहता है। उसके बाद में ये जो कंपनी का आपका स्टार्टिंग ये है रेटिंग, तो टॉप अभी जो मैं जो बताया सारा रेटिंग, ये इसमें लिक्विड फंड, डेट फंड, आपका इक्विटी फंड, गोल्ड फंड, ETF और सिल्वर फंड, ये सारे मिल के मैं ये रेटिंग बताया हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो बिरला म्यूचुअल फंड है वो सारे डिटेल, मतलब सारे चीज़ देता है, मतलब आपको इक्विटी टाइप का इन्वेस्टमेंट देता है, गोल्ड टाइप का इन्वेस्टमेंट देता है आपको, फिर आपका ETF टाइप का इन्वेस्टमेंट देता है, लिक्विड फंड टाइप का इन्वेस्टमेंट देता है। आप बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर इक्विटी होता है क्या है, गोल्ड क्या होता है, ETF क्या होता है। गोल्ड तो लोग समझ रहे हैं कि सोना होता है, लेकिन इसमें इक्विटी क्या होता है, गोल्ड क्या होता है। इक्विटी गोल्ड तो समझ रहे हैं, उसमें एक बात क्या होता है, ETF क्या होता है। तो क्या होता है ना कि वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट तैयार करता है। आप जैसे एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई 60 एज का अगर एक आदमी है तो उसको सारे फंड के बारे में इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो वो एज और रिस्क के एपेटाइट के अनुसार अलग अलग फंड एक करता है। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी फंड है, हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम अभी एज, हम बिलो एज वाले बता रहे हैं। इसका जो एक आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में एक फंड है ABCL, मतलब आदित्य बिरला फ्लैक्सी कैप फंड। ये फ्लैक्सी कैप फंड का स्टार्टिंग 1998 में हुआ था, मतलब 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1998 में एक फंड स्टार्ट हुआ था फ्लैक्सी कैप फंड। तो लोगों का भी कन्फ्यूजन हो गया कि फ्लैक्सी कैप फंड होता क्या है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्लैक्सी कैप फंड वो फंड होता है जो कोई मार्केट कैप में उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। उनका फंड मैनेजर जैसे चाहे वो कंपनी में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिस तरह उनको स्ट्रैटेजी, उनको जिस तरह से उनको रिसर्च करके उन लोग अपना एक अलग स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है सेबी का। अब सेबी क्या है ये मैं पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ABCL जो फ्लैक्सी कैप फंड है उनका रिटर्न अभी तक 3 साल में 17% का है। मतलब कि अगर 3 साल पहले अगर आप 1 लाख लगाते तो अभी तक वो आपकी 17 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका, मतलब उनका हो जाता। ठीक है, 17%। उसके बाद में जो इसमें आया है आपका, सॉरी मैथ कैलकुलेट हो गया है, उसमें का जो फ्लैक्सी कैप फंड का जो रेटिंग मिला है इस फंड में, वो मिला है आपका 3 रेटिंग मिला है इस आदित्य बिरला फ्लैक्सी कैप फंड का। तो इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ कि आदित्य बिरला में एक फंड है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें एक बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहेंगे या तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहेंगे तो मैं एक रिकमेंड करूँगा कि लॉन्ग टाइम के लिए उनको रेटिंग भी मिला है, 3 रेटिंग मिला है बिरला एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड का। तो अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी में सबसे मिनिमम SIP आपका 100 रुपये से स्टार्ट होता है, मतलब कि आप महीने में 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोग समझने के लिए भी 100 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं। समझने के बाद आपको जब अच्छा लगता है तो अपने वो आप स्टार्ट उसको लमसम को, वो अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है लमसम। लमसम क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा, एक लमसम होता है कि जब एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट होती है, उसके बाद मैक्सिमम आपके पास जितना है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम पूरा म्यूचुअल फंड जो है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, जो हमारे टॉप 3 या 4 कंपनी है हमारे पूरे इंडिया में, इसके बारे में मैं बताया हूँ।
तो सबसे पहले ये सही समझ लें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही से समझकर, सोचकर, समझकर इन्वेस्ट करें, नहीं तो हमारे दिए गए बोर्ड पे कांटेक्ट करें, जहाँ से मैं आपको सही से सजेस्ट करूँगा आपको कैसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तब तक के लिए सही रहे, सुरक्षित रहे। जय।